सेक्स के अनुभव के स्तर। हम पिछले अंकों में यौन शिक्षा और कामसूत्र ग्रंथ के बारे में बात कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि कैसे समाज में यौन शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी लगाता है, तो वहीं यह भी जाना कि कामसूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो कि इंसान को यौन क्रिया में चरम सुख तक ले जाने की कला बतलाती है, और यह भी बतलाती है कि एक पुरुष साथी को संभोग के दौरान अपनी महिला साथी को कैसे चरम सुख का अनुभव कराया जा सकता है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले इसका भाग 1, 2 और 3 देख ले, आई बटन में लिंक दिया है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि समाज में सेक्स शिक्षा का अभाव या सेक्स ज्ञान का अभाव बच्चों में सेक्स के प्रति आकर्षणता को बढ़ावा देने में एक विशेष घटक का काम करता है। लेकिन मैं यह बता दूं कि यह एक ऐसा ज्ञान है जो छुपाए नहीं छिप सकता है। हर बच्चे को कभी न कभी तो किसी न किसी माध्यम से इसका अधूरा ज्ञान मिल ही जाता है, जो उनके यौन जीवन के लिए घातक हो सकता है। बच्चों का पूरा जीवन ही यौन आकर्षण में समाप्त ही हो सकता है। इससे बच्चों के विकास पर बहुत असर पड़ता है। इसका असर बच्चों को अपने माता पिता से सीखने पर पड़ता है। इसका असर बच्चों की मानसिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी देखने को मिलता है। बच्चों का सारा जीवन एक आकर्षण को पाने में ही बीत सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे इस आकर्षण को अपने ही घर परिवार में ही ढूंढने लगते हैं। अधूरा ज्ञान, कुछ उपलब्ध नग्न तस्वीरें। यौन आकर्षण बच्चे को अज्ञानता की ओर धकेलता है और बच्चा, फिर वह चाहे लड़का हो या लड़की, हस्तमैथुन की ओर आकर्षित हो सकता है या किसी अपराध में भी लिप्त हो सकते हैं। मेरे विचार से परिवार और समाज में इन बातों पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और साथ साथ आत्मनिरीक्षणता, मध्यस्थता आदि हर घर का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे में ध्यान, संयम और गहन आत्मनिरीक्षणता आदि का संचार केवल एक शिक्षित और स्वच्छ परिवार और समाज में ही संभव हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे में यौन ऊर्जा के संचय का ज्ञान बच्चे की उच्च क्षमताओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि यौन ऊर्जा में ही मनुष्य की उच्च क्षमताओं के विकास में परिवर्तित करने की शक्ति होती है। यौन ऊर्जा को स्वयं के विकास के लिए पुनर्निर्देशित करने की शक्ति है। सेक्स के अनुभवों को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर सेक्स है क्या। हम सेक्स किसे कहते हैं? सेक्स का तात्पर्य है क्या? मैं मानता हूं कि मूल रूप से सेक्स शब्द से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो आपको यौन रूप से उत्तेजित कर सकती हैं। लेकिन समाज केवल संभोग, पेनिट्रेटिव सेक्स को ही सेक्स की संज्ञा देता है। मैं सेक्स को संभोग, पेनिट्रेटिव सेक्स से कहीं बढ़कर मानता हूं। मैं मानता हूं कि शरीर के साथ खेलना, चुंबन करना, सहलाना, उत्तेजन देने वाले स्थानों को चूसना, चाटना, सहलाना, उंगली करना, मुख मैथुन और हस्तमैथुन जैसी चीजें भी सेक्स की श्रेणी में शामिल होते हैं। यदि हम सेक्स के अनुभवों की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि सेक्स का अनुभव 4 स्तरों पर हो सकता है। पहला, भावनात्मक स्तर पर सेक्स का अनुभव। दूसरा, शारीरिक स्तर पर सेक्स का अनुभव। तीसरा, मानसिक स्तर पर सेक्स का अनुभव। चौथा, आत्मा के स्तर पर सेक्स का अनुभव। भावनात्मक स्तर पर सेक्स अनुभव, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भावनाओं पर किसी का जोर नहीं होता है। यह तो बिना लगाम के घोड़े की तरह इधर उधर विचरता रहता है। किसी में तो यह इतना अड़ियल होता है कि यह अपराध कराने में भी सक्षम होता है। अगर इसे सेक्स और कामुकता के स्तर पर जांचें तो पाते हैं कि इसका स्तर बहुत नीचा है, क्योंकि इसका कोई स्तर ही नहीं है। इसका अनुभव प्राय बहुत कम उम्र में भी देखने को मिल जाता है। इसकी जननी प्राय कुछ कामुक तस्वीरें, कामुक फिल्म्स, अर्धनग्न शारीरिक अंग, सुडौल बदन, चौड़ी छाती और कामुक सोच हो सकती है। अर्थात इसके अनुभव का स्तर केवल काल्पनिक होता है। शारीरिक स्तर पर सेक्स अनुभव, यही से सेक्स के शारीरिक स्तर की शुरुआत होती है। यह अनुभव केवल शारीरिक अनुभव तक ही सीमित रहता है। इसका उदाहरण है एक वेश्या का काम, जिसका अनुभव पूर्णतः शारीरिक होता है। जब आप किसी वेश्या के पास जाकर सेक्स करते हैं तो इस सेक्स की सीमा केवल शरीर के स्तर तक ही होती है। इसमें मन की कोई भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि न तो वेश्या का शरीर खरीदने वाले व्यक्ति में और न ही वेश्या में इसके प्रति कोई भावनाएं होती हैं। वात्स्यायन का कामसूत्र भी यही बताता है कि बलात्कार भी इसी श्रेणी में आता है। यह भी केवल शारीरिक भूख को शांत करने के इरादे से किया जाता है। यह केवल एक आपराधिक भावना से किया जाता है। इसकी पहुंच भी शरीर तक ही होती है। मानसिक स्तर पर सेक्स अनुभव, मैं कहता हूं कि जो लोग प्यार की भावना के साथ और आपसी सहमति से सेक्स में शामिल होते हैं, उन दोनों सहभागियों के सेक्स का अनुभव मन के स्तर तक चला जाता है। यह शरीर से भी अधिक गहराई तक जाता है। इसकी गहराई मनोवैज्ञानिक होती है। उनको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि का अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन वात्स्यायन का कामसूत्र यह बताता है कि इस क्रिया को भी बार बार भोगने पर कुछ समय बाद यह भी यांत्रिक हो जाता है। अर्थात इसका अनुभव केवल शारीरिक स्तर तक ही रह जाता है। आत्मा के स्तर पर सेक्स अनुभव, इसे आध्यात्मिक सेक्स भी कहा जाता है। इस स्तर पर अनुभव स्थिरता प्राप्त करता है। यह वास्तव में दो आत्माओं के बीच एकता की भावना है। जब यह अनुभव पास होता है तो उन्हें जबरदस्त तृप्ति का अनुभव होता है और मुक्ति प्रदान करता है।
लेकिन इतना ही नहीं, सेक्स साझेदारों को भावनात्मक रूप से जुड़ने, अंतरंगता और विश्वास बनाने में भी मदद कर सकता है। वात्स्यायन कहते हैं कि कुछ लोग तो एक कदम आगे बढ़कर सेक्स को न केवल एक शारीरिक और भावनात्मक अनुभव के रूप में देखते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी देखते हैं। मैं मानता हूं कि आध्यात्मिक सेक्स की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। कुछ वर्ग के लोग आध्यात्मिक सेक्स को अपने धार्मिक अभ्यास से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो कुछ अन्य वर्ग के लोग इसे आध्यात्मिक प्रथाओं के एक विशिष्ट समूह के रूप में देखते हैं, जिसे तांत्रिक सेक्स भी कहा जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह सिर्फ सेक्स करने के एक तरीका मात्र है जो अपने साथी के साथ गहरे, आध्यात्मिक रूप से संतुष्टिदायक संबंध की ओर ले जाने में सक्षम है। मैं यहाँ कुछ बिंदुओं पर जोर देकर विषय को समाप्त करने जा रहा हूँ कि यौन क्रिया कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है। कामुकता। सेक्स जीवन की सामान्य गतिविधि है, इसे दबाए नहीं, अन्यथा यह बुरी परिस्थितियों में बलपूर्वक बाहर आ सकती है और आपराधिक रूप ले सकती है। इसके दुष्परिणाम से छुटकारा पाने के लिए माता पिता को भी यह समझने की जरूरत है कि घर से ही यौन शिक्षा की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि इसका दमन कामुकता को और बढ़ावा दे सकता है और कई और भी समस्याएं पैदा कर सकता है। चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी आइकन को दबाना न भूलें।